मुझसे कहा था कि इस घर की हर खबर मुझे आपको देनी चाहिए। क्या ये एमिर के बारे में है? नहीं, ये उनके बारे में नहीं, मिसेस विल्डान के बारे में है। वो प्रॉपर्टी जो उनकी और मिसेस लाइला की है। क्या कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं। कोई तो बात है। मुझे लगता है कि आप मुझसे फिर से कुछ छिपा रही हैं। क्या इस बारे में भी मुझे बाद में पता चलेगा मॉम? हाँ, बात है। हम मेरे पापा का घर बेच रहे हैं। आपके पापा के बाद वो घर तो लैला को मिला है। वो घर उसका नहीं है, वो हमारा घर है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लाइला ही है जो बरसों पहले बने अग्रीमेंट में धोखाबाजी कर रही है, समझ गई? जब धोखा देने की बात आती है तो मैं आपके बारे में पहले सोचती हूँ। निहान, लाइला को कंपनी में अपने राइट्स फिर से चाहिए। और इसीलिए आप उनसे उनका घर खरीदने की धमकी दे रही हैं। अब पता चलेगा कि वो कौन है। इतने सालों से वो वहां रह रही थी, तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो अग्रीमेंट तोड़ रही है, कंडीशंस बदल रही है। अब तुम ही मुझे बताओ निहान, मैं उसे धमका रही हूँ या वो जानबूझकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रही है? मॉम, उनके पास अब सिर्फ वो घर बचा है और आप उनसे उनका घर नहीं छीन सकती। मैं वही कर रही हूँ जिसकी जरूरत है। जिसकी जरूरत है वो करने के चक्कर में आप अपने बचपन के और अपने पापा की यादों को दांव पर लगा रही हैं। निहान, आई एम सो सॉरी। मुझे आप पर शर्म आती है। मुझे आप पर शर्म आती है। आपने कभी भी मुझे नहीं समझाया और आप फिर से वही गलती दोहरा रही हैं। क्या हुआ मॉम? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं मॉम? कहीं आपके आंसुओं के पीछे की वजह वो लैला तो नहीं? उसने कुछ किया तो नहीं? मैं अपनी बेटी खो रही हूँ, वो मेरी बेटी छीन रही है। मिस लैला, मिस्टर गालिब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप अंदर नहीं बुलाएंगे मुझे? नहीं। आप में ऐसी कोई तो बात है जो आपको सबसे अलग बनाती है। और आप में ऐसी कोई बात है जो आपको सबसे अजीब बनाती है, और वही बात आपके बेटे में भी है। आप दोनों में बहुत अकड़ है। आपको लगा कि आप मेरे घर में इतनी आसानी से आ सकते हैं? यहाँ आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? बड़ा ही कमाल का सवाल पूछा है वैसे आपने। हाँ, जैसा चाहे वैसे लीजिए। क्योंकि आज सुबह मुझे एक खबर मिली तो मुझे लगा आपको मदद चाहिए। मदद चाहिए? मुझे लगता है आपको ऐसा सब सोचना पसंद है, लेकिन आपको तो खुद को धोखा देना भी पसंद है। हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप साफ साफ बात करें तो बेहतर होगा। मिस लैला, क्या आपको ये घर नहीं चाहिए?
ये घर बस एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं। हम एक परिवार हैं। मुझे लगता है आप ये हम फैमिली वाली बात को बहुत बढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर हम फैमिली होते तो भी आप क्या कर लेते? जिस औरत को आपने पहले कभी नहीं देखा या सुना, वो आपकी मदद के बगैर बेसहारा हो जाएगी। आपको यही लगता है, क्यों है ना? मिस लैला, अब आप बदतमीजी के साथ मुझसे बात कर रही है। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय। आप मेरा अपमान कर रही हैं। दरअसल आप मेरा अपमान कर रहे हैं, लेकिन आपने मेरी बातें भी सुन ली हैं। अभी फिलहाल जो हो रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ। इसे एक्साइटमेंट में या किसी और तरीके से प्लीज मत लीजिए। आप शायद गलत समझ रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके दोस्त होने के नाते मदद करने आया था। ये मेरा घर है और मेरा केस है, इसके बीच में मत पड़िए। ये आदमी भी ना। निहान, 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 निहान कहाँ जा रही हो? निहान, तुम कहीं नहीं जा सकती बेटी, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो निहान? ये उसी के पास जा रही है, ये नहीं रुकेगी। मिस्टर गालिब आए हैं। क्या तुम्हें वो घर सच में चाहिए? किसी भी हाल में वो घर मुझे चाहिए। क्या तुम्हें वो घर खरीदने में मेरी मदद की जरूरत है? अगर तुम सच में मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा गालिब। खुशखबरी है तुम्हारे लिए, वो घर हम खरीद रहे हैं। मिस्टर केमाल, एक्सचेंज एरिया से गांव वाला आपके केबिन में इंतजार कर रहा है। वो यहाँ क्यों आए हैं? क्या हुआ, सब ठीक है? आपने कहा था हम आप पर भरोसा करें, आपने कहा था हमें कुछ नहीं होगा, और आपने कहा था ये हमारा हक है। हाँ, मैंने कहा था और मैं अब भी ये कहता हूँ। आपको बता दूं, आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं। मैं आपको ये देने आया हूँ। ये क्या है? मैं अपनी पिटीशन वापस ले रहा हूँ। सब लोगों ने यही किया है क्योंकि सब डर गए हैं। आपने कहा था हम शांत रहें, लेकिन ये देखिए। किसने किया ये सब कुछ? और कौन? आपके आदमियों ने। अगर आपको हमारी मदद नहीं करनी थी तो आपको झूठा वादा तो नहीं करना चाहिए था। मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं उन्हें आप लोगों का हक कभी नहीं छीनने दूंगा। बहुत अच्छे तारिक, तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। लेकिन मुझे चिंता है कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता ना बिगड़ जाए। वैसे भी वो हर एक चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराता है। मुझे नहीं लगता उसे मेरे काम से कुछ लेना देना चाहिए। और वैसे भी आज नहीं तो कल केमाल को समझना ही होगा कि अब मैं आपके लिए काम करता हूँ, तो उसे ये बात समझना ही होगा। तुम्हारे परिवार का क्या? मेरे साथ काम कर रहे हो तो उनका क्या कहना है? तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन का? उन्हें अभी इतने अच्छे से पता नहीं है। घर पर चीजें थोड़ी ठीक नहीं है फिलहाल। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बहन की सगाई होने वाली थी, लेकिन उसने सगाई करने से मना कर दिया। और कुछ चीजें मेरे माँ पापा के साथ भी ठीक नहीं है, तो बस यही चल रहा है। अच्छा, तो और कुछ नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं। तुम्हारी छोटी बहन कैसी है? जैनब, उसका नाम जैनब ही है ना? हाँ, नाम तो जैनब ही है। वो बस घर और कॉलेज में बिजी रहती है।
क्या आपने मुझे बुलाया मिस्टर आमिर? क्या मिस्टर तारिक का कैबिन तैयार है? हाँ सर, तैयार है। क्या मेरा कैबिन मिस्टर आमिर? ये तुम्हारी नई पहचान है, एंजॉय करो। आप मिस्टर आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक को उनका कैबिन दिखाओ। तूफान, वापस आना, मुझे तुमसे बात करनी है। निहान बेटा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकती हूँ? जरूर, अंदर आओ। निहान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आई, लेकिन शायद तुम्हारी मॉम को ये पसंद नहीं आएगा। ये बहुत गलत हो रहा है। मैं उन्हें ये घर आपसे लेने नहीं दूंगी। आपको समझ क्या रखा है? ये गलत है। शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। ये घर तुम्हारी मॉम का और मेरा है, और इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो, इस केस की वजह से अपनी मॉम से लड़ाई मत करो। आज नहीं तो कल मैं ये केस जरूर जीत जाऊंगी। आप मेरी मॉम का साइड ले रही हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस तुम्हें सच कह रही हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, वो तुम्हारी मॉम नहीं है, वो तुम हो। मेरी वजह से अपनी मॉम के साथ लड़ाई मत करो। आप मेरी मॉम को सपोर्ट कर रही हैं? देखो, अगर आगे चलकर तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के रिश्ते बिगड़े तो तुम पछताओगी। इसमें मेरी गलती नहीं है लैला। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये हमारी लड़ाई है, और लड़ाई में सब जायज है। अब तरफदारी मत करो। तुम्हारा जब मन करे यहाँ आ जाओ, और वो भी खुशी खुशी, लेकिन अपनी मॉम से लड़ाई करके नहीं। तो हम आज रात क्या खाएंगे? और हम बाद में एक बढ़िया सी मूवी भी देखेंगे। हाँ, कोई फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि कोई फनी और एक्शन वाली मूवी। हाँ रुको, मैं अभी आई। क्या कर रही हो मेरी जान? कहाँ खो गई? जब तुम मुझे ऐसे फोन करते हो तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। क्या हम अब कुछ करने वाले हैं? एक बात कहूँ ज़ैनब, तुम्हारा प्यार क्या मिला है, मुझे लगता है मैं पूरी दुनिया को हरा दूंगा। मुझे भी किसी बात का डर नहीं है। हाँ ठीक है, फिर 1 घंटे में मिलते हैं दोनों। वैसे भी बहुत जल्द। तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। हाँ, मैं आती हूँ। क्या मिस्टर आमिर अपने केबिन में हैं? जी हाँ, रुकिए, मैं अभी उन्हें बता देती हूँ सर। मेरी नौकरी तो गई। क्या तुम्हें खबर मिल गई? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। लगता है तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। ये सब क्या है, बताओगे? मुझे दुख पहुंचाने के लिए तुम दूसरों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो? बस यही बात है। बस यही बात? तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो उसका अंत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा अंत बनूंगा। मैं तुम्हें बुरी तरह हराऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। अच्छा, तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ है। जिस दिन होगा उस दिन तुम जरूर रुक जाओगे। तुम सिर्फ मुझे रोकना चाहते हो ना, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे।
तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर एक भेड़िया है जो तुम्हें ही खा जाएगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म से मर जाता। मैं शर्मिंदा क्यों होऊंगा? क्योंकि तुम जब अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हो तो तुम उनसे प्यार से बात नहीं करते हो, उन पर दबाव डालते हो, जोर जबरदस्ती करते हो और मार पीट कर अपनी बात मनवाते हो। मार पीट कर? अगली बार से तुम्हारे भाई को कहूंगा थोड़ी नरमी से पेश आए। इस बार लगता है बहुत गुस्से में था। ठीक है? ओह, क्या तुम्हें पता नहीं था? अरे बाप रे, लगता है तारिक अपने भाई को डिस्टर्ब नहीं करता। गांव वाले एक एक करके हमारे नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। उम्मीद है अब तुम भी सुधर जाओ। आई बात समझ में क्या मालूम? तुम जैसा इंसान इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालता है? अब तक जिंदा कैसे हो? तुम मुझे फिर से सलाह देने लग गए? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ इतना बताने आया था कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, समझे? बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम क्या करने वाले हो? हमें बिजनेस चलाना है। जब वो पिटीशन साइन करने के लिए तैयार है तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ नहीं खेलता। लेकिन ये तुमने मुझसे करवाया है। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे कॉस्को, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं बस यही कहने आया था। एक बार मैं तुमने जो रायता फैलाया उसे समेट लूं, फिर देखना तब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। वादा रहा, मेरा वादा। तारिक, अपने आदमियों को लेकर गांव की तरफ जाओ। मुझे लगता है वहां कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। अगर उनका फैसला बदला तो जिम्मेदार तुम होगे। तारिक सोए दे रहे? आप ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? आप ही अमीर के आदमी हैं जो गांव वालों को धमका रहे हैं। मैं बस अपना काम कर रहा हूं। ये आपका काम नहीं है। डैड ने आपको अमीर के गंदे काम करने के लिए पढ़ा नहीं किया। हाँ, तुम मुझे मेरा ही काम सिखाओ मुझे। तुम खुद का ही काम बिगाड़ रहे हो, तुम और कुछ नहीं कर रहे। और तुम्हारा बड़ा भाई वो थर्मल प्लांट बनाने में तुम्हारी मदद कर रहा है। आपसे तो बात करना ही बेकार हो गया है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आपने उन गांव वालों के साथ कुछ भी गलत किया या उन पर दबाव डालने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हो। आप और अमीर दोनों ये समझ लो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम खुद का थर्मल प्लांट बना लो और फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? मैं कर लूंगा। मैंने आपसे कहा था कि इस आदमी पर यकीन मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। एक बात याद रखिए, आप सिर्फ उन गांव वालों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप मेरे खिलाफ जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर रहे हैं। बच के रहिएगा मुझसे। ये मेरा काम है और एक बात याद रखना, मैं किसी से भी नहीं डरता। हमें कहाँ जाना है मिस्टर केमाल? तुम कंपनी ले चलो, आज हमारे पास बहुत काम है। हम अमीर कॉस्को को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। असली
उन घरों की लिस्ट बनाओ जहां थर्मल प्लांट बनने वाला है। तैयार करो जल्दी, ये बहुत जरूरी है। मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगी, नजदीक ही हूँ और चलकर आना चाहती हूँ। ज्यादा वेट मत करवाना। ओके। आपने मुझे बुलाया अमीर सर? तारिक चला गया? हाँ सर, चला गया। वो लड़की अभी तक चुप है। ज़ैनब सोइडर? हम अभी तक उसे अपने भाई तक नहीं पहुंचा सके। अब हमें ही केमाल की मदद करनी होगी। हम उसे उसकी बहन की मुसीबत के बारे में बताएंगे। सब कुछ तैयार है, हम उसे फोटोज भेज सकते हैं। अब मैं इसे और भी ड्रामेटिक बनाना चाहता हूं। जाओ और उन्हें प्रिंट कर दो। मेरे पास दूसरा आइडिया भी है। क्या केमाल यहाँ पर है? नहीं, वो चला गया है। वो केस की वजह से उस पर दबाव डाल रहे हैं। एमिर बहुत खतरनाक है अंकल। अगर मैं आमिर की जगह पर होता ना तो मैं केमाल के खिलाफ जाने से पहले मैं 2 बार सोचता। अंकल क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मुझे लगता है कुछ गलत खा लिया है, इसलिए थोड़ा दर्द हो रहा है। घबराने की बात नहीं है। ये मिस्टर हकी का फोन है। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं क्लिनिक से बात कर रही हूँ। उनके टेस्ट के रिपोर्ट तैयार हैं, वो आकर ले जा सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। कौन सी रिपोर्ट्स? उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए थे, वो रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उन्हें मेल भी कर सकते हैं। मैं उन्हें कह दूंगी, वो ले जाएंगे। ओके। आप प्लीज मेल भी कर दीजिए और मुझे सीसी में डाल दीजिए। आप कौन है? उनकी भतीजी आसू आलीजे @nyz.com। थैंक यू। तुमने मेरे लिए चाय मंगवाई या नहीं? अंकल, आप मुझे ये कब बताएंगे कि आप बीमार हैं?
चलिए। कहाँ जाना है? ब्याज रेस्टोरेंट चलिए। ये तो नजदीक है, आप चलकर भी जा सकती हैं। मुझे लगा दूर है, सॉरी, माफ कर दीजिए, मुझे यहीं पर उतार दीजिए। मैं पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम सीमा? मैं घर जा रही हूँ। देखो, थोड़ी देर के बाद चले जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे तुम्हारे घर के पास जो कैफे है वहीं मिलने आ रहा हूँ। ठीक है। तुम कहाँ हो ज़ैनब? फोन उठाओ। उफ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी ज़ैनब? उजान, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बस जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता हूँ उसे शादी करने के लिए प्रपोज कर रहा हूँ। अब जवाब दे भी दो, मेरे घुटने दर्द होने लगे हैं। मैंने जवाब दे दिया है। पर मैं चाहता हूँ आज अपने प्यार का इजहार तुम सबके सामने करो ज़ैनब। हाँ। तुम्हारे पास अभी कितना टाइम है? बस थोड़ा ही। तो तुमने घर में कहा क्या? स्टेशनरी लेने जाना है। क्या बात है ज़ैनब, तुमने हमारे प्यार के लिए हाँ सबसे झूठ बोला। हाँ, हम आने वाले दिनों में बहुत मजे करेंगे उजान। हम दोनों सबके होश उड़ा देंगे। आसली जी सर। अभी के अभी सिक्योरिटी मैनेजर को बुलाओ। ओके सर। ठीक है। केमाल आ गया है। ठीक है, अब जाओ तुम अपना काम करो। और अभी केमाल को कुछ भी मत कहना, सही वक्त आने पर मैं खुद ही उसे बता दूंगा। ये बताओ इसे करने में कितना टाइम जाएगा? ये कल सुबह तक तैयार हो जाएगा मिस्टर केमाल। ठीक है, बिना वक्त बर्बाद किए काम जल्दी शुरू करो। हाँ ठीक है। असली, इसे टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो सब जगह जल्दी पब्लिश कर दो। ओके सर। केमाल, ये सब क्या हो रहा है?
एमिर कॉस्गो के लिए मैं एक छोटा सा जाल बिछा रहा हूं ताकि वो सबसे माफी मांगे। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो? मैं कुछ काम में बिजी थी। ज़ैनब, हम सबको तुम्हारी चिंता है और तुम्हारी हरकतों पर शक हो रहा है। मैं क्या करने वाली हूँ तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इसका क्या मतलब है? नहीं, कुछ नहीं है। तुम बताओ क्या हुआ? साले, क्या? आज वो मुझे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अरे, वो मेरा पीछा कर रहा था, मैं उससे बचकर भाग निकली। वो तुम्हारे बारे में बहुत ऑब्सेस हो चुका है। तुम अपना ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, रुको, बाद में बात करती हूँ। किसी का फोन आ रहा है, लगता है भाई का फोन है। जरा कोने में देखो। क्या क्या कह रहे हो तुम? कॉर्नर की तरफ आ रही हो? या मैं आ जाऊं? रुको, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? मुझे लगा ही था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। अंदर आओ। चले जाओ। क्या मैं बाहर आऊं? तुमने अभी तक अपने भाई को कुछ नहीं कहा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब बस करो। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो उसे भी हो जाता। तुम शैतान हो, समझ गए? थैंक्स। क्या तुम चाहते हो कि भाई को पता चले? तुम मुझसे ऐसा कैसे करवाओगे? मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? नहीं मेरी जान, इस गिफ्ट को देखने के बाद तुम खुद ही उसे जाकर कहोगी। लो देखो। मुझे लगा था तुम मुझे मिस कर रही हो, इसलिए अपने प्यार की याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आया। और हाँ, तुम्हारे भाई के लिए एक एल्बम तैयार कर रहा हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मैं तुम्हारे भाई को हमारे बारे में खुशी खुशी बताना चाहता हूँ। चिंता मत करो, डिटेल में बताऊंगा। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना, अब ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा मन नहीं भरा है। मुझे तुम्हारा ये चेहरा दिन रात याद आता है। मैं खुद अपने भाई को सब कुछ बता दूंगी। मैं उनसे बात करूंगी। मुझे तुम पर यकीन था, लेकिन मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। बस 2 दिन और लगेंगे। कहीं तुम्हें शौक तो नहीं लगा ना? हाँ, शायद कल तुम्हें शौक लगेगा, और तब इस पल को तुम याद रखना। कब? जब मेरा भाई तुम्हें मारेगा तब। मेरा चेहरा मत भूलना, शायद तुम्हें तुम्हारी किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे इंतजार रहेगा।
ये लो भाई। ओहो, ओ पोला। क्या चल रहा है? बस ठीक ही हूं, चिंता मत करो मेरी। और तुम? थक चुका हूं और जीतना भी चाहता हूं। किला बहुत ही मजबूत बना है। किला मजबूत तो है, लेकिन उसमें घोड़े नहीं गधे हैं, ये प्रॉब्लम है। कमाल, आमिर के लिए आखिर काम कौन कर रहा है? मेरा भाई। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, किसी दिन वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा और आमिर के खिलाफ लड़ेगा, वो भी तुम्हारे साथ मिलकर। चलो ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, अभी तक तो नहीं, वो कहीं भी नहीं है। ये मान लो कि तुम बहुत डरे हुए हो, तो बिना कोई सुराग छोड़े तुम भाग कैसे सकते हो? अरे तुम फिर से शुरू हो गए। ये सवाल एक एक्सपर्ट से है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं इतना एक्सपर्ट होता तो क्या मुझे स्कूल से निकाला जाता? लेकिन तुम्हारे जैसे लोग हमारे बहुत काम आते हैं। और मैं क्या करता? सब कुछ बेचकर यहां से चला जाता, बहुत दूर, बहुत दूर। हाँ चले तो जाते, लेकिन ये सब करते कैसे? मान लो कि तुम अपने बीते कल से पीछा छुड़वाना चाहते हो, तो तुम सबसे पहले तुम्हारी पहचान और नाम से छुटकारा पाओगे। तुम सिर्फ मेरी मैथ्स ही नहीं बल्कि मेरा लिटरेचर भी सुधार रहे हो। इसका मतलब फेक पासपोर्ट और एक नया नाम, ताकि तुम जहां चाहो वहां आराम से जा सकते हो। तुम अभी तक समझे नहीं, पर मैं अच्छी तरह समझ गया। रुको 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 रुको, अगर मैं ज़हीर हूं तो तुम कौन हो? मैं बस यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? बच्चे कहाँ हैं? उसे आज रात अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। तो क्या तुम्हें अपने लिए वक्त नहीं चाहिए उजान? क्या बात हो रही है? वो आज रात अपने मासी के पास रहेगी। उसने मुझे बताया नहीं। उसका फोन बंद है। लगता है आपकी बेटी अपनी आंटी से कुछ ज्यादा ही सीख रही है। कहीं वो आपको भूल न जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। रुक जा आमिर, मुझे वहां जाके बात करने दो, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानती है। तुम वहां जाओगे, झगड़ा होगा, वो तुम्हें निहान से बात भी नहीं करने देंगी। ठीक है। फैमिली, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। तारिक बेटा। हाँ क्या हुआ पापा? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए बेटा। क्या ये कल रात के बारे में है? जब से तुमने दुकान पर आना बंद किया तब से तुम घर पर भी कम आने लगे हो। मैं अब बच्चा नहीं हूं पापा, मुझे लगता है ये आप सब जानते हैं। तुम घर पर नहीं होते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, घर खाली खाली लगता है। इतना प्यार आपका? प्यार भी और फिक्र भी बेटा। पापा तुम नहीं होते हो तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ। मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। शाम होते ही बस तुम्हारा इंतजार करने लगती हूँ। कभी कभी जाना जरूरी है मॉम।
और इसी में सबकी भलाई होती है। यही तरीका है एक बड़ा आदमी बनने का और अपनी जिंदगी में कामयाब होने का। जब मैं ना आऊं, मेरा इंतजार करने की या पूछने की जरूरत नहीं है पापा, और ये हम सबके लिए अच्छा ही होगा।